धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। यह कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक ऑनलाइन जूम के माध्यम से होता है और आप सभी लोग इस कार्यक्रम में नियमित रूप से जुड़ते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और अपना सहयोग प्रदान करने के लिए। आइए आज के भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात सुंदर उद्बोधन हमें आज आदरणीय उषा चित्कारा जी का सुनने के लिए मिलेगा। स्वामी श्रद्धानंद से संबंधित कुछ चर्चा होगी। तो भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और मेरी प्रार्थना, सर्वप्रथम दर्शना वर्मा जी आज काफी समय के बाद आई हैं, तो एक ईश्वर भक्ति के गीत के साथ में आप आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें, दर्शना वर्मा जी। और उसके बाद कांता गोगिया जी कृपया तैयार रहें। नमस्ते जी, सबको मेरी नमस्ते। आवाज आ रही है? आ रही है। एक भजन मैं प्रस्तुत करती हूँ। एक मंत्र जपते रहो, एक मंत्र जपते रहो। ओम ओम ओम। एक मंत्र जपते रहो, एक मंत्र जपते रहो। ओम ओम ओम। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। एक मंत्र जपते रहो। ओम ओम ओम। दुख में ओम, सुख में ओम, धूप में भी छाँव। दुख में ओम, सुख में ओम, धूप में भी छाँव। ओम दूर ओम, पास ओम, आस ओम, प्यास ओम।
ओम प्यास ओम 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 एक मंत्र जपते रहो ओम 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 स्वर है ओम गीत ओम प्रेम ओम मीत ओम स्वर है ओम गीत ओम प्रेम ओम मीत ओम हर निर्बल का बल है ओम ज्ञान ओम प्रीत ओम हर निर्बल का बल है ओम ज्ञान ओम मीत ओम 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 एक मंत्र जपते रहो एक मंत्र जपते रहो ओम 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 एक मंत्र जपते रहो ओम 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 धन्यवाद जी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद जुड़ी हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शना वर्मा जी। बहुत दिनों के बाद आपकी मधुर आवाज सुनने के लिए मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर गीत। ओम एक मंत्र जपते रहो ओम ओम ओम। उस परम पिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम। ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासेत। इसी एक मंत्र को हम जपते रहें। तस्य वाचक प्रणव। उस परम पिता परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है। तज्जपस तदर्थ भावनम। उसको अर्थ की भावना के साथ हम हमेशा श्वास प्रश्वास के साथ में जपते रहें। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना। उर में उत्साह अपूर्व लिए समरांगण में निर्भय डटना। श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना। दरभंगा रहो कलकत्ता रहो अजमेर रहो या रहो पटना। कहीं भी रहें उस परमपिता परमात्मा के निज नाम मुख्य नाम ओम का स्मरण सदा चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर गीत कार्यक्रम के प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना कांता गोगिया जी से कि आए अपना गीत रखें। कांता गोगिया जी और इसके बाद में सुलोचना जी सीतली जनकपुरी से कृपया तैयार हैं। हाँ जी, सब भाई बहनों को सादर नमस्ते जी। एक छोटा सा भजन है। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान, इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सबके सब हो सुखी जगत में, हो सबका कल्याण, इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। कहीं अंधेरा कहीं उजाला, तेरा है हर काम निराला। सबको रच कर सबको पाला, तू ही है सबका रखवाला। तेरे जैसा हुआ न कोई जग में और महान, इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सबका मालिक सबका स्वामी, घट घट वसावासी अंतर्यामी। सृष्टि करता धरता हरता है तेरी पहचान, इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान।
जो भी तेरे दर पर आया, मन बुद्धि और शीश झुकाया, करुणा का अमृत बरसाया, मानव जीवन सफल बनाया। हमें भी तेरे भक्ति भजन का मिले असर्व अमर वरदान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सब आशाएं पूरी कर दो, खाली मन की झोली भर दो। हाथ दया का सर पर रख दो, सबके सारे संकट हर दो। अंत समय तक पथिक तुम्हारा करें सभी गुणगान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कांता गोगिया जी, बहुत सुंदर पथिक जी के शब्दों में आपने प्रार्थना का गीत बोला। परमपिता परमात्मा से इसी तरह की सुंदर प्रार्थनाएं हम किया करें, परमात्मा के प्रति प्रेम हमारा बना रहे, आपस में सब मिलकर के प्यार से रहें, हमारे मन में हमेशा परोपकार की, कुछ अच्छा करने की भावना सदा बनी रहे और उस परमात्मा की भक्ति में हमारा मन लगा रहे। इसी प्रकार की सुंदर प्रार्थना के गीत हम गाया करें। और फतिक जी के बहुत सुंदर सुंदर गीत उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने पिरोया है। तो आपने सुंदर प्रार्थना को बोला, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सलोचना जी सीतरी जनकपुरी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। और इसके बाद में माता राज लूथरा जी कृपया तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते। एक आर्य समाज पे ही भजन बोल रही हूँ। ओम। आर्य समाज करता वेद का प्रचार है, वेद का प्रचार है, आज भी है और कल भी रहेगा। आर्य समाज करता वेद का प्रचार है, वेद का प्रचार है, आज भी है और कल भी रहेगा। मैं ऋषि दयानंद ने आन के हमको जगाया, मैं ऋषि दयानंद ने आन के हमको जगाया। विष पी कर के गया, जगत को अमृत था पिलाया। जहर देने वाले से भी किया उसने प्यार था, किया उसने प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आर्य समाज करता वेद का प्रचार है। जितने भी कष्ट आए मगर उनसे ना घबराया, जितने भी कष्ट आए मगर उनसे ना घबराया। लाठी छुरी गोली के आगे सीना था अड़ाया। आर्यों की फौज का वह योगी सरदार था, आर्यों की फौज का वह योगी सरदार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आर्य समाज करता वेद का प्रचार है, आज भी है और कल भी रहेगा। हर तरफ आर्यों की बज रही धुंधुली, जय बोल रहे ऋषिवर की आज सब दिल से नर नारी।
हर तरफ आर्यों की बज रही धुंध भी, जय बोल रहे ऋषिवर की आज सब दिल से नर नारी। ज्योति स्वरूप में सुखों का भंडार था, सुखों का भंडार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आर्य समाज करता वेद का प्रचार है, आज भी है और कल भी रहेगा। ओम ओम। धन्यवाद जतिंदर जी, समय देने के लिए। एक छोटा सा था भजन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुलोचना जी, बहुत सुंदर गीत आर्य समाज का आपने बोला। जग भर में आर्यों की बज रही दुंदुभी भारी, ये शब्द है। धुंधली हाँ, जग भर में आर्यों की बज रही दुंदुभी भारी, जय बोल रहे मिलकर के आज ऋषिवर की नर नारी। बहुत सुंदर गीत। आर्य समाज का यही कार्य है, जागृति लाने का कार्य है। आर्य समाज एक आंदोलन है जो जागृति लाने का कार्य करता है। इसलिए कहा है कि आर्य समाज ना होता तो देश में, आर्य समाज ना होता तो देश में कौन भरा नव जागृति लाता, कौन सनातन वेद के अर्थ सही शुचि यज्ञ महत्व बताता, कीचड़ में ही सने रहते शुचि हीरा हमें फिर कौन बनाता। आर्य समाज के पुत्र हैं हम, तो आर्य समाज हमारी है माता, तो आर्य समाज हमारी है माता। तो आर्य समाज के कार्य इसी प्रकार मिलकर के हम ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहें, अपने पूरे निष्ठा के साथ, अपने पूरी हिम्मत के साथ में, ताकत के साथ में आर्य समाज के कार्य को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना माता राज लूथरा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, और इसके बाद में डॉक्टर सुषमा तनेजा जी कृपया तैयार हैं। सबको मेरी सादर नमस्ते। हमारा ये सबका बहुत प्रिय प्रोग्राम, बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें जो जितेंद्र जी की जो स्टेज संचालन और उनकी जो व्याख्या है वो मन को इतनी भाती है कि हम इस प्रोग्राम की हर वक्त इंतजार करते रहते हैं। ईश्वर करे ये प्रोग्राम आगे बढ़ता जाए, आगे ही आगे बढ़ता जाए, और जितेंद्र जी जो है वो वो ईश्वर उन पर भी दया करे और उनको बस बड़ी शक्ति दे। और मेरे हार्दिक आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। तो एक प्रभु भक्ति का गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। गला वैसे नहीं चलता मेरा। एक चाहूं प्रभु मैं तेरा प्यार, चाहे संसार सब रूठे। एक चाहूं प्रभु मैं तेरा साथ, चाहे संसार सब रूठे। गुण तेरे सदा गाऊं, गुण तेरे सदा गाऊं, चाहे घर बार सब छूटे। एक चाहूं प्रभु मैं तेरा प्यार, चाहे संसार सब रूठे। झूठे जग के रिश्ते नाते सब अंत में है तज जाते हो। तजना न कभी हमको प्रभुवर, तुम हो जग के माते भ्राते। तेरी भक्ति को पाऊं, हो तेरी भक्ति को पाऊं, चाहे घर बार सब छूटे। एक चाहूं प्रभु मैं तेरा प्यार, चाहे संसार सब छूटे। दुख आए जीवन भी जाए, इसकी तो मुझे चिंता ही नहीं हो। दुख आए जीवन भी जाए, इसकी तो मुझे चिंता ही नहीं। तेरा प्यार अमर, तेरी प्रीति अमर, तो दुख मन में किंचित भी नहीं। मन में अपने पाऊं,
ओ मन अपने में पाऊं, चाहे घर बार सब छूटे। एक चाहूं प्रभु मैं तेरा प्यार, चाहे संसार सब रूठे। तो अंत में कहा है, तुम ही हो प्रभु मानिक सबके दाता, हे दयावान कुछ दया करो। तुम ही हो प्रभु सबके दाता, हे दयावान कुछ दया करो। हमको बल दो और बुद्धि दो, मन में भक्ति के भाव करो। मैं तेरे भजन गाऊं, ओ, मैं तेरे भजन गाऊं, चाहे घर बार सब छूटे। एक चाहूं प्रभु मैं तेरा प्यार, चाहे संसार सब रूठे। गुण तेरे सदा गाऊं, हो गुण तेरे सदा गाऊं, चाहे घर बार सब छूटे। एक चाहूं प्रभु मैं तेरा साथ, चाहे संसार सब रूठे। चाहे घर बार सब छूटे, चाहे संसार सब रूठे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता राजलूथरा जी। बहुत सुंदर प्रार्थना का गीत आपने बोला। मैं चाहूं प्रभु तेरा प्यार, चाहे घर बार सभी छूटे, चाहे संसार सभी छूटे। उस परम पिता परमात्मा का प्यार केवल हमें मिलता रहे। इसीलिए कहते हैं कि राम गए रावण गयो, जिनके बहु परिवार, कह नानक थिर कुछ नहीं सपने जो संसार। किस संग कीजे मित्रता सब जग चलनहार, निश्चल केवल है प्रभु उसी से करिए प्यार। केवल परम पिता परमात्मा से हमारा प्यार बना रहे, उससे प्रीति बनी रहे, क्योंकि ये संसार सारा छूट जाने वाला है। कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं या संसार हमें छोड़ करके चला जाता है, लेकिन परमात्मा का साथ हमेशा हमारे साथ में बना रहता है। ऐसा साथ हमारा हमेशा बना रहे, वो प्रीत परमात्मा के प्रति हमारी बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। जितेंद्र जी एक आपकी भजन आवाज मैं भी बंद है। बोलूंगी। जी चलिए, मेरी प्रार्थना आदरणीय डॉक्टर सुषमा तनेजा जी से नमस्ते जितेंद्र आए। जी, जी एक भजन नमस्ते। का समय देना। जी प्रयास करेंगे अवश्य। डॉक्टर सुषमा तनेजा जी अपना भजन रखें, और उसके बाद माता रुक्मणी टुटेजा जी का काफी समय से नंबर नहीं आ रहा, वो एक भजन के लिए तैयार हैं। सभी को मेरा सादर नमन रजनी व रजनी प्रणाम। जी, जितेंद्र जी, आपके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। जो विवेचना से आप सत्संग में चार चांद लगा देते हो, प्रभु आपको और सामर्थ्य दे और ये वैदिक ज्योति जलती रहे। एक प्रभु भक्ति का भजन, और आपका धन्यवाद कि मुझे समय दिया। भगवान मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है। भगवान मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है। आधार एक तू है, बस दूसरा नहीं है। कण कण में तू समाया, सब पर है तेरी छाया। जिस ओर देखता हूँ, उस ओर तू ही तू है। भगवान मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है। निर्बल के तुम हो रक्षक, दुनिया के तुम सहारे।
निर्बल के तुम हो रक्षक, दुनिया में तुम सहारे। माता पिता तुम्ही हो, तुम सा कोई नहीं है। भगवान मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है। मैं कौन वस्तु लाऊं जिससे तुझे रिझाऊं। कुछ भी नहीं है मेरा, सब कुछ तेरा दिया है। भगवान मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है। शरण को छोड़ तेरी मैं किसके द्वारे जाऊं। शरण को छोड़ तेरी मैं किसके द्वारे जाऊं। सर्वस्व एक तू है, तुम सा कोई नहीं है। भगवान मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है। आधार एक तू है, बस दूसरा नहीं। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, बहुत सुंदर गीत आपने बोला। उस परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई सहारा नहीं है, और कोई आधार ऐसा नहीं है जो हमेशा हमारे साथ में बना रहे। इसीलिए कहा है कि ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। प्रभु आप ही मेरे आधार हो, आप ही मेरा ओढ़ना हो, आप ही मेरा बिछौना हो। इसीलिए उस परम पिता परमात्मा को सदैव हम स्मरण किया करें, उसी की स्तुति किया करें, उसी की प्रार्थना और उपासना किया करें, क्योंकि परमात्मा ही सब जगत का आधार है। वही सारे संसार को धारण किए हुए है। हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। वही अपने ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में, जैसे माता बच्चे को धारण करती है, इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण करके स्थिर करता है, इसका पालन करता है और संचालन करने वाला परमपिता परमात्मा है। उसी की उपासना सदैव हम किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर प्रार्थना के शब्द आपने गीत के माध्यम से बोले। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय माता रुक्मणी टोटेजा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, और इसके बाद में रचना वर्मा जी कृपया तैयार रहें। माता रुक्मणी टोटेजा जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। अभी माइक ऑन नहीं है। थैंक। अभी फिर बंद हो गया। अभी खुला था फिर बंद हो गया। अब खुल गया। अब ठीक है, ठीक है। एक बाग लगाया है प्रभु परमेश्वर ने, संसार सजाया है। दिन रात बनाए, दिन रात बनाए हैं, चांद और सूरज के दो दीप जलाए हैं। चांद और सूरज को दो दीप जलाए हैं। अनगिनत सितारे हैं, अनगिनत सितारे हैं, टिम 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 करते क्या अजब नजारे हैं। टिम 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 करते
क्या अजब नजारे हैं। सागर इठलाता है, सागर इठलाता है, लहर लहर सबको संगीत सुनाता है। नदियों में पानी है, नदियों में पानी है, पल पल चलना है। जीवन की निशा ये सुहाने हैं, ने जितने ये ऊंचे आपका माइक ठीक नहीं है रुक्मणी जी। इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो गया है, उसकी वजह से ये हैंग हो गया है कनेक्शन। 1 मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा। इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं। मेरी प्रार्थना आदरणीय, किसका नाम लिया? 1 मिनट अभी। हाँ, रचना वर्मा जी कृपया आए। रचना वर्मा जी अपना गीत रखें। और नहीं, मैं अभी बोल रही हूँ। हेलो, अब ये दूर है मेरा, वो चला गया था हाँ, बीच में इंटरनेट से। चला गया आपका या आ, फोन आ गया किसी का। आ गया है। चलो, आपकी 2 कड़ी रह गई, पूरी कर लीजिए। कर लो, धन्यवाद बेटा। फिर से अटक गया। फिर से अटक गया, चलिए। रचना। मेरा बर किसी और की शान नहीं, वह सबसे निराला है, वह सबसे निराला है। पथिक सदा सबका प्रभु ही रखवाला है, पथिक सदा सबका प्रभु ही रखवाला है। एक बाग लगाया है प्रभु परमेश्वर ने, संसार सजाया है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा टाइम देने का। बहुत बहुत धन्यवाद माता रुक्मणी टुटेजा जी, बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने बोला। एक बाग लगाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है, कोई उससे महान नहीं, उसके बराबर तो किसी और की शान नहीं। बहुत सुंदर टप्पे पथिक जी ने उस परमपिता परमात्मा की स्तुति के लिखे हैं और आपने उनको सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय रचना वर्मा जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। रचना वर्मा जी, उसके बाद प्रवीणा ठक्कर जी कृपया तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा गीत ऋषि को समर्पित है। टंकारा से एक फरिश्ता वरदान बन के आया, टंकारा से एक फरिश्ता वरदान बन के आया, निश प्राण हो चुके थे वो प्राण बन के आया, टंकारा से एक फरिश्ता वरदान बन के आया,
दौलत भरा घर घर छोड़कर, रिश्ते व नाते सब तोड़ कर, दौलत भरा घर घर छोड़ कर, रिश्ते व नाते सब तोड़ कर, रोके से रुक सकाना, रोके से रुक सकाना, तूफान बन के आया टंकारा से एक फरिश्ता, वरदान बन के आया। पत्थर की पूजा यूं मुमकिन कहाँ, जगह तो बता दो प्रभु ना जहाँ, पत्थर की पूजा यूं मुमकिन कहाँ, जगह तो बता दो प्रभु ना जहाँ, अपने ही दिल में ढूंढो, अपने ही दिल में ढूंढो, इत्मीनान बन के आया टंकारा से एक फरिश्ता, वरदान बन के आया। लाशें बहाती थी माँ बिन कफन, गोदी में गंगा की करती दफन, लाशें बहाती थी माँ बिन कफन, गोदी में गंगा की करती दफन, मुफलिसी में वैरिशी भर, मुफलिसी में वैरिशी भर, भगवान बन के आया टंकारा से एक फरिश्ता, वरदान बन के आया। स्वयं जहर पी अमृत पिलाता रहा, खुद को वह तिल तिल जलाता रहा, स्वयं जहर पी अमृत पिलाता रहा, मैं खुद को वह तिल तिल जलाता रहा, वो रहे बरे वतन था, वो रहे बरे वतन था, उत्थान बन के आया टंकारा से एक फरिश्ता, वरदान बन के आया। किया वार करण सिंह ने तलवार से ऋषि का, डरे उसकी हुंकार से, किया वार कर्ण सिंह ने तलवार से, ऋषि ना डरे उसकी हुंकार से, गरजा तपस्वी जो भी, गरजा तपस्वी जो भी, शैतान बन के आया टंकारा से एक फरिश्ता, वरदान बन के आया। ना उस जैसा कोई दीवाना बना, क्षमा पे जले परवाना बना, ना उस जैसा कोई दीवाना बना, क्षमा पे जले परवाना बना, निर्मल बुझे दिलों का, निर्मल बुझे दिलों का, अरमान बन के आया टंकारा से एक फरिश्ता,
वरदान बन के आया, निष प्राण हो चुके थे, वो प्राण बन के आया, निष प्राण हो चुके थे, वो प्राण बन के आया, वरदान बन के आया। धन्यवाद जितेंद्र जी, मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहुत सुंदर। रचना वर्मा जी। बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने बोला, टंकारा से एक फरिश्ता। वह वास्तव में ऋषि टंकारा से चल करके उसने पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जो क्रांति पैदा की, जो आंदोलन पैदा किया, उसी का नाम आर्य समाज है। ऋषि ने सोए हुए लोगों को जगाने का कार्य किया। जो घोर अविद्या, अंधकार, पाखंड, रूढ़िवादी परंपराओं में डूबे हुए लोग थे, उनको वापस ला करके वेद का मार्ग ऋषि ने हम ला करके दिया। छाया था निराशा का वातावरण सारे भारत में। दास्ता निशा में जब सारा देश सोया था, बुझ रही थी भारतीय सभ्यता की दिव्य ज्योति। वैदिक संस्कृति ने निज रूप खोया था, मिटाया अंधकार, सत्य अर्थ का प्रकाश किया। नैतिक हल खोज मुक्ति मार्ग संजोया था। स्वामी दयानंद तुम्हें भूलेगा ना देश कभी, तुमने ही प्रथम स्वतंत्रता का बीज बोया था। तुमने ही प्रथम स्वतंत्रता का बीज बोया था। उस ऋषि के जितने गीत गाए जाएं उतने कम हैं, जो कार्य उसने मानव जाति के लिए किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर ऋषि का गीत सुनाने के लिए आदरणीय रचना वर्मा जी। मेरी प्रार्थना प्रवीणा ठक्कर जी से कृपया आए और अपना एक छोटा सा गीत रखें। प्रवीणा ठक्कर जी। सभी को सादर नमस्ते। रचना जी का भजन भी सुंदर और आवाज तो मधुर ही मधुर है, बहुत सुनने को अच्छा लगता है। अभी ईश्वर का भजन। ऐ मेरे श्वास श्वास तू ईश्वर के गुण गाया कर, जन्म मरण है हाथ में जिसके, उसको ना बिसराया कर। रूप करूप ना देखा कर तू, ऊंच नीच ना परखा कर। प्रेम सभी को बांटा कर तू, प्रेम सभी से पाया कर। धन दौलत और इज्जत शोहरत जो देता दाता ले जा, पर देने वाले दाता का तू हर पल शुक्र मनाया कर। याद किया कर परम पिता को, साथ जो तेरे जाएगा। झूठी माया साथ न देगी, मत तू माया माया कर। संतों की संगत में आकर मन जोड़ा कर भक्ति से। ऐ मानव तू कर्म ये करके, मान न मन में लाया कर। ऐ मन मेरे श्वास श्वास तू ईश्वर के गुण गाया कर। जन्म मरण है हाथ में जिसके, उसको ना बिसराया कर। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवीणा जी, मुंबई से आपने ज्वाइन किया है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। उस परमपिता परमात्मा के गुण हमेशा हम गाया करें, उस परमात्मा को कभी अपने जीवन में बिसराए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। समय तेजी से भागा जा रहा है।
विविध भजनों की श्रृंखला को हमें यहाँ पर विराम देना होगा। कई नाम आज रह गए जिनका गीत नहीं हो पाया। आदरणीय गीता बिरमानी जी, कौशल्या अरोड़ा जी, कमलेश चांदना जी, रचना वर्मा जी का गीत हो गया, सुमित्रा कालरा जी, संतोष सचान जी। तो जिनका क्रम आज नहीं आ पाया, पुनः प्रयास करेंगे। आज हमारे मध्य में हमारे एक बहुत ही पुराने जूम सत्संग से जुड़ी हुई आदरणीय प्रीति कुलश्रेष्ठ जी यहाँ पर उपस्थित हैं। काफी लंबे समय के बाद आज उनके दर्शन इस कार्यक्रम में हो रहे हैं। पहले कोरोना के समय में जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तो वो कार्यक्रमों के साथ में जुड़ती भी थी और उनके भजन भी कई बार हमारे कार्यक्रम में हुए हैं। और बहुत सारा कार्य वो करती हैं अपने एक संस्था के माध्यम से। कुलश्रेष्ठ समाज का एक बहुत बड़ा कार्य, जो कि पति पत्नी के संबंधों में और परिवार जो टूट रहे हैं, उन टूटते हुए परिवारों को बचाने के लिए कैसे हम प्रयास करें, उनका काउंसलिंग का कार्य है। विविध कार्यशालाएं और बहुत से व्याख्यान इत्यादि वो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से चलाती रहती हैं। जूम के माध्यम से भी काफ़ी ऑनलाइन कार्यक्रम उनके इस संबंध में भी होते हैं, ऑफलाइन कार्यक्रम भी होते हैं, और बहुत सुंदर भजन भी गाती हैं। तो उनसे हमने प्रार्थना की थी वो कृपया आएं और अपने दो भजनों के माध्यम से आज हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय प्रीति कुलश्रेष्ठ जी, और मैं देख रहा हूँ सुषमा बुद्धि राजा जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनका भी आज क्रम में नहीं दे पा रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। शन्नो देवी जी का भी नाम मैंने लिखा हुआ था, लेकिन पुनः हम प्रयास करेंगे आने वाले कार्यक्रमों में आप सभी के गीतों को सुन पाएं। आदरणीय प्रीति कुलश्रेष्ठ जी से मेरी प्रार्थना है, कृपया अपने भजनों के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करें। प्रीति कुलश्रेष्ठ जी। धन्यवाद जितेंद्र जी, इतना सुंदर और इतना आपने विवरण दिया मेरा, उसके लिए आपको सम्मान सहित धन्यवाद। और मैं आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद का दिल से धन्यवाद करती हूँ, और श्रद्धेय सभी माताओं को मेरा अभिवादन, सादर अभिवादन। और सभी जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं सभी को सादर नमस्ते, हमारे भाई बंधुओं सभी को। एक बार मेरी आवाज चेक कर लीजिए, आ रही है तो एक बार ये तो नॉर्मल में तो आवाज सही आ रही है, हारमोनियम के साथ ठीक दब है। रही है थोड़े। अच्छा अच्छा, इसका मेरा पिक्चर में आ ओ ओ हारमोनियम के साथ में आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही प्रीति जी। हारमोनियम के साथ में नहीं आ पा रही है, आपको शायद ईयरफोन अच्छा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो हारमोनियम की आवाज आती है तो अपनी ईयरफोन आपकी दे आवाज दो, दब ईयरफोन। जाती है। अच्छा चलिए। चले आओ मेरे भगवन, मेरी दुनिया अधूरी है। चले आओ मेरे भगवन, मेरी दुनिया अधूरी है। तुम्ही हो प्राण प्रभु मेरे, तुम्ही आधार जीवन के। चले आओ मेरे भगवन, मेरी दुनिया अधूरी है। सुनो आवाज, बता तुम बसे हो कहाँ। सुनो आवाज
छिपे हो घट के पट तुम बिखरो तेरा पता अब मेरी महिमा को सुन कर तुझे भक्तों ने पुकारा है तेरी महिमा को सुन सुन कर तुझे भक्तों ने पुकारा है कोई ध्यान धरूं ध्यान तेरा मगर हर सांस में स्वामी तेरा एहसास तेरा मगर हर सांस में स्वामी सदा एहसास तेरा तेरी सिमरन को करके तुझे भक्तों ने पुकारा है तेरी महिमा को सुन सुन कर तुझे भक्तों ने पुकारा है आवाज ही नहीं आ रही। हारमोनियम के बगैर सुनाओ, हारमोनियम के साथ ना आवाज होती है। गगन में तुम पवन में तुम जमी के हर कण में तुम गगन में तुम पवन में तुम जमी के हर कण में तुम जिसे मांगा दुआओं में जिसे मांगा प्रार्थनाओं में उसे पाना क्यों मुश्किल है तेरी महिमा को सुन सुन कर तुझे भक्तों ने पुकारा है चले आओ मेरे भगवन मेरी दुनिया अधूरी है तुम ही हो प्राण प्रभु मेरे तुम ही आधार जीवन के मैं तेरी महिमा को सुन सुन कर तुझे भक्तों ने पुकारा है चले आओ चले आओ चले आओ। धन्यवाद धन्यवाद शायद आवाज गड़बड़ हो रही है हाँ जी जी, एक्चुअली हारमोनियम की आवाज जहाँ आती है ना तो आपकी आवाज दब जाती है, और ओके हारमोनियम ओके का पीस जहाँ बीच में बजाती है वो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है। तो या तो एक अच्छा गीत बिना हारमोनियम के ही आप गाएं तो हाँ ज्यादा बिना हारमोनियम से। के ही करती हूँ दी मैं एक्चुअली क्या है मेरा लैपटॉप हो गया गड़बड़ तो वो उससे कोई बात करना नहीं। पड़ रहा है मुझे हाँ, हारमोनियम को आप अपने उसके संकेत के लिए थोड़ा सा बजाइए, हाँ बेशक अपना हाँ स्वर हाँ लेने हाँ के लिए, पर वैसे नहीं हाँ बजाइए। हाँ एक मैं स्टार्टिंग में बजा देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि सभी लोग गाएंगे साथ में
जन्म सफल हो कारे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। हे राम नाम के मोती से सौ की माला बना ले, ओम से प्रीत लगा ले। बोलो राम जय जय राम मंगल राम, बोलो ओम मंगल ओम जय जय ओम। हे राम पतित पावन करुण और सदा नेट कनेक्शन कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। वो वाईफाई लाइट चली गई थोड़ा, इसलिए। चलिए ठीक है, अभी ठीक है। हे राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख दाता, और सदा सुख दाता। सरस सुहावन अति मन भावन, सरस सुहावन अति मन भावन, ओम से गीत लगा ले, मन में ओम बसा ले। मोह माया झूठा बंधन, जान उसे तू प्राणी, जान उसे तू प्राणी। ओम नाम की ज्योति जगा कर, प्रेम नाम की ज्योति जगा कर, अपना भाग जगा ले, मन में ओम बसा ले। हे ओम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया, निर्मल कर ले काया। ओम नाम से प्रीत लगा कर, ओम नाम है प्राणों से प्यारा, जीवन पार लगा ले, मन में ओम बसा ले। बोलो ओम जय जय ओम मंगल ओम, बोलो जय जय ओम मंगल ओम, बोलो जय जय ओम मंगल ओम, बोलो जय जय ओम
मंगल हो, मन में ओम बसाले, मन में ओम बसाले। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रीति कुलश्रेष्ठ जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाए और बहुत मधुर आवाज में सुनाए। थोड़ी सी समस्या वॉइस की रही आज, इसके कारण थोड़ा हाँ हाँ कम आया, हाँ, वो है। जी जी तो जी इसको ठीक करेंगे तो फिर से आपका भजन सुनेंगे तो और अच्छे तरीके से हम लोग सुन पाएंगे। बहुत जी सुंदर जी, बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और सुंदर गीत रखने के लिए। आइए अब थैंक यू। समय आगे बढ़ चुका है और अगला हमारा जो उद्बोधन है आदरणीय उषा चित्कारा जी का होगा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, इस समय भी फेसबुक पर लाइव चल रहा है, तो आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर जाकर के आप इस कार्यक्रम को देखें। बाद में भी इस कार्यक्रम को वहां पर देख सकते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। और अभी मेरा लैपटॉप भी हैंग हो गया है। इससे इससे पूर्व कि पूर्व कि मैं मैं आमंत्रित करूं आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी को, एक बार आपको सूचना दे। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में स्वामी श्रद्धानंद बलिदान शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, क्योंकि यह स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान का शताब्दी वर्ष चल रहा है, 23 दिसंबर 1926 को उनका बलिदान हुआ था, और 2026 में हम ये पूरा वर्ष उनका बलिदान शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं। उसी क्रम में एक व्याख्यान का कार्यक्रम 24 मई रविवार ये जो आने वाला है उसमें रखा गया है। आर्य समाज सेक्टर 15 फरीदाबाद के प्रांगण में शाम 5 बजे से 7 बजे, 7:30 बजे तक यह कार्यक्रम होगा। उसके बाद ऋषि लंगर की व्यवस्था रहेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर विवेक आर्य जी, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और प्रकाशन विभाग भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के आप अध्यक्ष हैं। और गरिमामयी उपस्थिति रहेगी श्री सुभाष दुआ जी की, जो कि महामंत्री हैं भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के। अध्यक्षता आचार्य ऋषिपाल जी करेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में श्री विनय आर्य जी, जो कि महामंत्री हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के, उपस्थित रहेंगे। ये बहुत सुंदर कार्यक्रम 24 मई रविवार को शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक आर्य समाज सेक्टर 15 के सभागार में होगा। जो लोग पहुंच सकते हैं अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के स्वामी श्रद्धानंद को अपनी श्रद्धांजलि भी दें, उनके कार्यों के बारे में जानें और भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के माध्यम से क्या कार्य शुद्धि का इस समय आर्य समाज कर रहा है, किस रूप में कर रहा है, कौन कौन से स्थानों में कर रहा है, क्या और करने की आवश्यकता है, बहुत सारी चर्चाएं इसमें की जाएंगी। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इसमें उपस्थित होंगे। आइए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे मध्य में उपस्थित हैं आदरणीय उषा चित्कारा जी, जो कि महिला प्रभारी और मंत्री आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद रही हैं, शिक्षाविद हैं और आपने अंग्रेजी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट्स को पढ़ाया है। एज ए प्रिंसिपल आप रिटायर्ड हुई हैं। आपको हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सभी भाषाओं में बहुत ही धारा प्रवाह आपका उद्बोधन रहता है और आप सभी उनसे पूरी तरह से परिचित हैं। तो कृपया आएं और आज विशेष रूप से स्वामी का, क्योंकि कार्यक्रम होने जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में थोड़ी सी भूमिका के रूप में स्वामी श्रद्धानंद को स्मरण करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के ऊपर, कार्यों के ऊपर
आप चर्चा करेंगे आदरणीय उषा चित्कारा जी। सभी को सादर वंदन, अभिनंदन। एम आई ऑडिबल? यस। बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला हमने सुनी, बहुत ही सुंदर, और हर एक का सुंदर थीम था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज हम एक ऐसे दिव्य पुरुष के महान कार्यों के बारे में जानेंगे जिनके क्रांतिकारी कार्यों ने मृत हिंदू जाति में नए सिरे से जान फूंक दी। स्वामी श्रद्धानंद एक ज्योति स्तंभ थे। स्वामी श्रद्धानंद का बचपन का नाम मुंशीराम विज था। इनका जन्म 22 फरवरी 1856 में जालंधर के एक गांव में हुआ। संपन्न परिवार था, लेकिन आरंभ से ही इनके मन में अच्छे विचार नहीं आते थे। तो स्वामी दयानंद का प्रवचन सुनकर उनका जीवन बदल गया और स्वामी जी ने हरिद्वार में नितांत वैदिक भारतीय संस्कृति पर आधारित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये तो थोड़ी सी बाद की बात है, उससे पहले मैं शुरू में थोड़ा सा बता देती हूँ, ज्यादा तो नहीं क्योंकि समय कम है। स्वामी श्रद्धानंद के पिताजी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस नास्तिक पुत्र को महर्षि दयानंद के चरणों में ले जाऊं। संयोग से ऋषि दयानंद का बरेली में आगमन हुआ। ये बरेली को बिलोंग करते थे, उनके पिताजी की पोस्टिंग बरेली में थी। तो उनका, मैंने भी जैसे बताया कि उनका पूर्व नाम मुंशीराम था। उनके पिता उत्तर प्रदेश के बरेली नगर में शहर कोतवाल थे। उन दिनों मुंशीराम प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और बाई चांस छुट्टियों में घर आए हुए थे। घोर नास्तिक थे, हिंदू संस्कृति के कट्टर आलोचक थे। संयोग से ऋषि दयानंद का बरेली में आगमन हुआ। उनके भाषण के लिए विधि और व्यवस्था की जिम्मेदारी मुंशीराम के पिताजी पर थी, क्योंकि वो शहर के कोतवाल थे। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने इस नास्तिक पुत्र को महर्षि दयानंद के चरणों में ले जाऊं। सो उन्होंने ऋषि से निवेदन किया, महाराज, मेरे पुत्र मुंशीराम का जीवन सुधार दीजिए। ऋषि ने कहा, उसे मेरे पास भेजना। मुंशीराम प्रयाग से बरेली आए हुए थे। पिता ने पुत्र से कहा, बेटा, देश के एक सिद्ध पुरुष महर्षि दयानंद यहाँ पधारे हुए हैं, तुम उनके दर्शन अवश्य करो। पहले तो मुंशीराम मना करते रहे, फिर पिता के बहुत कहने पर वह महर्षि से मिलने के लिए मान गए। नियत समय पर मुंशीराम ऋषि दयानंद के दर्शन करने पहुंचे। जैसे ही ऋषि ने मुंशीराम की ओर देखा, उनका तो कायाकल्प ही हो गया। नास्तिक मुंशीराम ने सारे अवगुण, मांसाहार, धूम्रपान, वेश्यागमन, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार आदि सब छोड़ दिए और बाद में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। ये बिल्कुल वैसा ही कायाकल्प था जैसे रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि पड़ते ही घोर नास्तिक नरेंद्र नाथ, जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनका वो आस्तिक बन गए। जैसे ही उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पर जैसे ही उन पर रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि पड़ी, ठीक इसी तरह ऋषि दयानंद की दृष्टि पड़ने पर मुंशीराम एकदम बदल गए, उनका कायाकल्प हो गया। फिर तो स्वामी श्रद्धानंद ने ऋषि दयानंद का सच्चा शिष्य बनकर समाज सुधार के ऐसे कार्य किए जिनके कारण वह सदा के लिए संसार में अमर हो गए। सर्वप्रथम उन्होंने देश भर में भ्रमण किया, आर्य धर्म का प्रचार किया, वेदों की महानता के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने उस समय समाज में विद्यमान बुराइयों को समाप्त करने का भरसक प्रयत्न किया। जात पात, ऊंच नीच, अशिक्षा, बाल विवाह, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार आदि को दूर किया। इसके साथ ही उन्होंने सबके साथ समान व्यवहार, सर्व शिक्षा अभियान, हिंदू जागरण आदि पर विशेष बल दिया। स्वामी श्रद्धानंद का दूसरा मुख्य कार्य था शुद्धि आंदोलन का आरंभ। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से ऐसे लाखों लोगों को शुद्ध कर पुनः हिंदू समाज में वापस बुला लिया, जिन्हें धोखे से लालच देकर या धमकी देकर
जबरन ईसाई या मुसलमान बना लिया गया था। उनके इस कार्य से बौखलाकर समाज में काफी उथल पुथल हुई। तो एक बार उन्होंने देखा कि उनकी अपनी बच्ची जो है, इनका जो आई मीन इनका जो पर्सनालिटी थी, व्यक्तित्व था, वो मल्टी डायमेंशनल था। स्वामी श्रद्धानंद का बहुआयामी, उनका चिंतन बहुत सुंदर था। चिंतन ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उसे दिशा देता है तथा गतिशील बनाता है। अगर आपकी सोच ठीक है तो आपके काम भी ठीक होंगे। ऐसा ही उनका दृष्टिपात थी। एक ऋषि की दूरदृष्टि, वीर की निर्भयता, जिज्ञासु मन, सत्य, भक्ति एवं सेवा से पूरित हृदय स्वामी जी को सहज ही प्राप्त थे। स्वामी जी के कार्य क्षेत्र की कोई एक ही दिशा नहीं थी, अपितु अपने चिंतन तथा व्यक्तित्व के अनुसार जीवन में उन्होंने कई कार्य क्षेत्रों को चुना। एक ही समय में उनके सब दायित्वों का निर्वाह भी किया, कुशलता पूर्वक किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका चिंतन अद्वितीय था, इसलिए उन्होंने छात्रों को विद्वान, मनीषी, ब्रह्मचारी बनाने का सूत्रपात किया। ये प्रयोग उस काल में सर्वथा नया और एकदम चौंकाने वाला था। फिर भी उन्होंने जो गुरुकुल कांगड़ी खोला, तो उन्होंने सोचा कि ये एकांगी ना रह जाए। गुरुकुल प्रणाली में अंग्रेजी, विज्ञान आदि आधुनिक विषयों का प्रवेश भी किया गया। सबसे पहला गुरुकुल उन्होंने कांगड़ी में खोला। गुरुकुल कांगड़ी के उस समय के स्नातक वेद, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, आयुर्वेद आदि सभी में प्रकांड पंडित बने तथा अध्यापन, लेखन, प्रचार, पत्रकारिता, राजनीति, देश सेवा आदि सभी क्षेत्रों में उन्होंने यश प्राप्त किया। गुरुकुल तो स्वामी जी के बाद भी खुले, लेकिन ऐसा उसमें इतने सारे विषयों का संयोग नहीं है। शिक्षा जगत में इतना गंभीर परिवर्तन लाए स्वामी श्रद्धानंद, ये केवल गुरुकुल तक ही सीमित ना थे, अपितु वे इसके प्रति भी जागरूक थे कि ईसाई तथा मुसलमान यहाँ की जनता को अपने मतों में दीक्षित कर रहे हैं। उन्होंने ये देखा। तो क्या देखा उन्होंने कि इसी कारण से उन्होंने देखा कि ईसाई स्कूल से लौटकर आने वाली उनकी अपनी पुत्री वेद कुमारी, वो बोल रही थी, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। ये वाक्य सुनकर श्रद्धानंद तो चौंक गए और उन्होंने ईसाई तो अपने स्कूलों को माध्यम से ही ईसाईयत का प्रचार कर रहे थे। इस समस्या का निवारण उन्होंने सबसे पहले किया। गुरुकुल का सूत्रपात करके कन्या गुरुकुल जालंधर में उन्होंने खोला और सबसे पहले उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को इसमें डाला। और गुरुकुल कांगड़ी में गुरुकुल खोला तो सबसे पहले अपने दोनों बेटों को उसमें डाला, क्योंकि वो जो कहते थे वो करते थे। अन्यथा सब लोगों के बच्चे भी ईसाई स्कूलों में पढ़ रहे थे, किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने इस तरफ ध्यान दिया और इस तरह से स्वामी जी मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन से भी चिंतित थे तथा इसे राष्ट्रीय प्रश्न मानते थे। यही कारण था कि स्वामी जी ने शुद्धि आंदोलन का इतना महत्व दिया कि गांधी द्वारा इसका विरोध किए जाने पर भी स्वामी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया। आज हिंदू मुस्लिम दंगे तथा विरोध होना सामाजिक एवं राजनीतिक रोग बन गया है। मुसलमान यहाँ के स्थायी निवासी हैं, उन्हें आप ना तो भारत से खदेड़ सकते हैं, ना ही बांग्लादेश तथा पाकिस्तान की तरह उनका संहार करके उनकी संख्या कम कर सकते हैं, क्योंकि भारत धर्म निरपेक्ष देश है। अल्पसंख्यकों के नाम पर उन्हें नाना सुविधाएं देकर तथा कश्मीर जैसे राज्यों को, जैसे कि अब तो बदल गया है कश्मीर में, तो उनकी मानसिकता इस प्रकार की थी। हिंदू मुस्लिम द्वेष एवं झगड़ों को समूल नष्ट करने का एक ही प्रकार था और वो था शुद्धि। शुद्धि से ही पूरा लाभ होगा, ऐसा उन्होंने बताया, प्रचार किया और प्रयास किया। मुसलमानों को शुद्ध करने से उनकी संख्या घटेगी तथा हिंदुओं की संख्या उतनी ही बढ़ेगी। यही लास्ट पिछली बार आर्य समाज सेक्टर 7 में यही बात चल रही थी, तो उसमें थोड़े प्रवचन का मेरा भी समय था, तो उसमें भी मैंने यही बताया कि शुद्धि के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि हम मुसलमानों को शुद्ध करके उनकी संख्या घटाएं, और उनकी संख्या घटेगी तो हिंदुओं की संख्या अपने आप बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस आंदोलन की आवश्यकता है। यद्यपि आर्य समाज इस दिशा में भी काम कर रहा है, किंतु इतनी इतनी आंधी जलाकर नहीं जैसे कि स्वामी श्रद्धानंद ने किया।
तो आज जरूरत है कि ऐसे जरूरत है कि हम उनके आदर्श, उनके कार्य जो हैं वो अभी योग्य कार्यकर्ताओं की प्रतीक्षा में है। स्वामी जी का त्याग, तपस्या, सत्य, कार्यकुशलता सभी के लिए स्वामी जी एक प्रेरणा का विषय है। एक और बात बहुत सुंदर उन्होंने जो गुरुकुल कांगड़ी में जबकि बच्चों ने अपनी एजुकेशन को पा लिया तो उसको दीक्षांत समारोह कहते हैं, कॉन्वोकेशन। तो कॉन्वोकेशन में जब दीक्षांत समारोह हुआ तो उन्होंने युवकों को एड्रेस करके एक बात कही। उन्होंने कहा, स्वामी श्रद्धानंद ने, पुत्रों, आज मैं तुम्हें उन बंधनों से मुक्त करता हूं जिनके अनुसार गुरुकुल में चलना तुम्हारे लिए आवश्यक था, पर यह ना समझना कि अब तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं है। प्राचीन काल से हमारे ऋषियों ने कुछ बंधन बांध रखे हैं, उन्हें मैं आज तुम्हें सुनाना चाहता हूं। इन बंधनों के पालन करने से किसी का तुम पर दबाव नहीं है, पालन करने के लिए किसी का दबाव नहीं रहेगा तुम पर, क्योंकि अब तुमने एजुकेशन पा ली, अब तुम जा रहे हो। इसलिए ये बंधन और भी कड़े हैं, क्योंकि खुद खुद पर अपने आप लागू करने पड़ेंगे। ये बंधन उन उपनिषद वाक्यों में वर्णित हैं जिन्हें आज से हजारों वर्ष पहले इस पवित्र भूमि में प्रत्येक आचार्य अपने स्नातकों को विद्या समाप्ति के समय सुनाया करता था। उन्हीं पुराने आचार्यों का प्रतिनिधि होकर श्रद्धानंद ने कहा, मैं तुम्हें ये वाक्य सुनाता हूं। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला, पुत्रों, परमात्मा सत्य स्वरूप है। ध्यान से सुनना, ये हमारे सबके लिए भी बहुत काम की चीज है। परमात्मा सत्य स्वरूप है, उसे प्यारा बनाने के लिए अपने जीवन को सत्य स्वरूप बनाओ। ये है स्तुति, ये है प्रार्थना। परमात्मा सत्य स्वरूप है, उसे प्यारा बनाने के लिए अपने जीवन को सत्य स्वरूप बनाओ। तुम्हारे मन में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी क्रिया में सत्य हो। मैं सदैव कहती हूँ कि हमारी मन, वचन, वाणी में, कर्म में एकता हो। यही वो बता रहे हैं, श्रद्धानंद जी अपने स्नातकों को बता रहे हैं, तुम्हारे मन में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी क्रिया में सत्य हो। धर्म मर्यादा का उल्लंघन मत करो। इस मर्यादा का साक्षी अंतःकरणीय है कि तुम उल्लंघन कर रहे हो कि नहीं, ये बाहर से कोई नहीं बताएगा, ये अंदर से आवाज आ जाती है। आप कोई भी काम करते हैं तो अंदर से आवाज आ जाती है, आप ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप सत्य बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे, आप किसी को धोखा दे रहे हो कि नहीं दे रहे, अंदर से आवाज आ जाती है। तो उन्होंने ये बताया कि इसका धर्म मर्यादा का उल्लंघन मत करो, इस मर्यादा का साक्षी अंतःकरणीय है। अंदर से ये आवाज आएगी तुम्हारे कॉन्शियस से, बाहर से कोई धर्म बतलाने वाला नहीं है। जो हृदय परमात्मा का आसन है, मैंने बताया ना, ओम अग्न आया ही वीते गृणानो हव्य दाते, नहीं होता सत्सिव ऋषि, कि मेरा ये जो मन है, हृदय है, ये मैंने बहुत सुंदर स्टेज बना दिया है, इसको मैंने संवार दिया है, सुंदर बना दिया है, ईर्ष्या द्वेष से रहित कर दिया है और परमात्मा के लिए आसन बना दिया है। यही वो बता रहे हैं कि जो हृदय परमात्मा का आसन है वह तुम्हें धर्म की मर्यादा बतलाएगा। अपनी आत्मा की वाणी को सुनो। यू कैन मार्क द लाइन्स, लिख सकते हो अपने दिल पर हमेशा के लिए, कि अपनी आत्मा की वाणी को सुनो और उसके अनुसार चलो। स्वाध्याय से कभी मुख ना मोड़ो। कहते हैं ना, सत्संग, स्वाध्याय, संगतिकरण, ये जो अच्छी बातें हैं ये सारी करते रहने चाहिए। स्वाध्याय से कभी मुख ना मोड़ो, वह तुम्हें प्रमाद से बचाएगा, आलस नहीं होगा। जिस आचार्य ने तुम्हारे इतने दिनों तक रक्षा की, उसके प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है उसे अपने हृदय से पूछो। ये तुम्हारा आचार्य है, मैं नहीं जानता कि तुम इसे क्या दक्षिणा देना चाहते हो। कहते मैं भी तुम्हारा आचार्य हूं, लेकिन तुम मुझे क्या दक्षिणा देना चाहते हो मुझे नहीं पता। मैं तुमसे केवल एक ही दक्षिणा मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ऐसा काम ना हो जिससे तुम्हें अपनी आत्मा और परमात्मा के सामने लज्जित होना पड़े। कितनी सुंदर बात है। आप कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे हमारी आत्मा को और आत्मा और परमात्मा के सामने हमें लज्जित होना पड़े। तो मैं फिर से कहती हूँ, उन्होंने कहा कि दक्षिणा में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे केवल एक ही दक्षिणा मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ऐसा कोई काम ना हो जिससे तुम्हें अपनी आत्मा और परमात्मा के सामने लज्जित होना पड़े। तुम में से अब कई गृहस्थ में प्रवेश करेंगे, उनसे मैं ये कहता हूं कि पांचों यज्ञों को करने में कभी प्रमाद न करना। जो गृहस्थी बन जाएंगे आचार्य स्नातक, वो 5 यज्ञ करते रहे,
जैसा कि ऋषि दयानंद ने पंचमहायज्ञ विधि में लिखा है, वो 5 यज्ञों को करने में कभी प्रमाद न करना। माता पिता आचार्य और अतिथि ये तुम्हारे देवता है, इनकी सदा सुशुश्रूषा करना अपना धर्म समझना। पुराने ऋषि बड़े उदार और निरभिमान थे। वो ये नहीं कहते थे कि मैं ही ठीक हूं, सब कुछ मेरे, जो मैं कहता हूं वही कर रहा हूं। नहीं, उन्होंने कहा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, परमात्मा को साक्षी मान के काम करो। पुराने ऋषि हमारे बड़े उदार और निरभिमान थे। वे कभी पूर्णतया दोष रहित होने का दावा नहीं करते थे। उन्हीं का प्रतिनिधि होकर मैं तुम्हें कहता हूं आज कि हमारे अच्छे गुणों का अनुकरण करो और दोषों को छोड़ दो। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, वो मानने को तैयार है कि जो अच्छे गुण है कम से कम उनको तो फॉलो करो। हमारे अच्छे गुणों का अनुकरण करो और दोषों को छोड़ दो। इस संसार की अंधकार अंधी क्यारी में, इस संसार की अंधी क्यारी में किसी को अपना ज्योति स्तंभ बनाओ। किसी ना किसी को अपना मॉडल बनाना पड़ता है। ज्योति स्तंभ, कितना सुंदर वर्ड है। ज्योति स्तंभ बनाओ किसी न किसी को। इस संसार में पढ़ा पढ़ाया कुछ अंश तक पथ प्रदर्शक होता है। मैं अक्सर अंकित प्रभाकर के कई बार वो सुनती हूँ प्रवचन, तो वो हमेशा अपने गुरु, वो धर्मपाल धर्मदेव जो भी नाम है, वो उनका नाम लिए बिना कोई भी अपना प्रवचन पूरा नहीं करते। ये होता है कि उन्होंने अपने उसको ज्योति स्तंभ बनाया हुआ है। तो हम भी तो ये जैसे स्वामी श्रद्धानंद कह रहे हैं, किसी न किसी को ज्योति स्तंभ स्तंभ बना के रखना। दोषों को छोड़ दो, हमारे अच्छे गुणों का अनुकरण करो, दोषों को छोड़ दो। इस संसार की अंधी क्यारी में किसी को अपना ज्योति स्तंभ बनाओ, क्योंकि अंधेरा है, अंधी क्यारी। अंधेरे में रोशनी के लिए किसी को गुरु बनाओ, गुरु जो अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाए। पढ़ा पढ़ाया कुछ अंश तक पथ प्रदर्शक होता है, पर सच्चे पथ प्रदर्शक वे ही महापुरुष होते हैं जो अपना नाम संसार में छोड़ जाते हैं। वे जीवन समुद्र में ज्योति स्तंभ का काम करते हैं। जैसे मैं लॉन्ग फेलो की लाइनें कई बार कोट करती हूँ, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइव्स sublime, sublime means perfect, and leaving behind us footprints on the sands of time। तो ये भी ऐसे ही बता रहे हैं कि सच्चे पथ प्रदर्शक वे ही महापुरुष होते हैं जो अपना नाम संसार में छोड़ जाते हैं। वे जीवन समुद्र में ज्योति स्तंभ का काम देते हैं। ऐसे आत्म त्यागी, सत्यवादी और पक्षपात रहित महापुरुषों के पथ पर चलो, चाहे वे जीवित हो या ऐतिहासिक। कितना सुंदर लाइनें हैं, इतनी सुंदर लाइनें हैं कि उनका ये जो उद्बोधन है, जो उन्होंने दीक्षांत समारोह पे दिया, इसको अगर हम अपने मन में ढाल लें तो हमारी भी पर्सनैलिटी कहीं खिल जाएगी, हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। तो लेना तो सभी संसार जानता है, उन्होंने बताया कि लेना तो सभी संसार जानता है, तुम इस योग्य हो कि अपनी बुद्धि और विद्या में से कुछ तो दे सको। तन मन धन, धन से नहीं दे सकते तो मन से दो, तन से दो। कि लेना तो सभी संसार जानता है, तुम इस योग्य हो कि अपनी बुद्धि और विद्या में से कुछ तो दे सको। जो तुम्हारे पास है उसे उदारता से फैलाओ, उसमें कंजूसी मत करो। हाथ खुला रखो, मुट्ठी को बंद ना होने दो। जो सरोवर भरता है वह फैलता है। कितनी सुंदर लाइन है, जो सरोवर भरता है वह फैलता है। ये स्वाभाविक नियम है, दिस इज नेचुरल लॉ। जिस भूमि की मिट्टी से तुम्हारी देह बनी है, फिर वो इन्होंने इतना ही शांत नहीं हुए, वो देश पर भी आए, अपने देशभक्ति पर भी आए। जिस भूमि की मिट्टी से तुम्हारी देह बनी है, जिन 5 भूतों से हमारा ये शरीर बना है, हमारे भारत वर्ष की मिट्टी से, जिसकी गंगा का तुमने निर्मल जल पिया है और जिसके गौरव के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता, उस पवित्र भूमि भारत में रहते हुए तुम उसके यश को उज्जवल करोगे। कितनी सुंदर लाइन है, तुम उसके यश को मतलब अपने देश के यश को उज्जवल करोगे, इसकी मुझे पूरी आशा है, ऐसा उन्होंने अपने स्नातकों से कहा। इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख में तुमने दूसरा जन्म लिया है, कहते हैं ना एक जन्म तो हो गया माँ बाप से, दूसरा जन्म जब बच्चे को गुरुकुल में भेजते हैं तो गुरुकुल में बच्चों को आचार्य के पेट में दे देते हैं, वो उनका दूसरा जन्म शुरू होता है, क्योंकि वहां से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहां से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो उन्होंने कहा कि इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख में तुमने दूसरा जन्म लिया है उसे मत भूलना। किसी भी काम को करते हुए पवित्र सवित्री माता का कोई भी काम करते हैं तो हम कहते हैं पहले गायत्री मंत्र बोल लो,
आप ये सरल सत्संग करते हो तो पहले गायत्री मंत्र बोलते हो। तो उन्होंने भी ये कहा कि कोई भी काम करो तो सबसे पहले सावित्री माता की उपासना से विमुख ना होना। श्रद्धानंद जी कहते हैं अपने स्नातकों को, ये मैंने संक्षेप में उन वाक्यों का सारांश सुनाया है जो कि सहस्रों वर्षों से इस पवित्र भूमि में गूंजते रहे हैं। इन्हें गुरु मंत्र समझो। कहते हैं ना, मैंने तो गुरु का मंत्र लिया हुआ है, तो इन्हें गुरु मंत्र समझो, ये दीक्षा है। इन्हें गुरु मत समझो और अपना पथ दर्शक बनाओ। इसके अतिरिक्त मेरा भी तुम्हारे साथ कई वर्षों का संबंध रहा है। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा नहीं मांगता। श्रद्धानंद जी कह रहे हैं अपने स्नातकों को, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा नहीं मांगता। गुरु दक्षिणा देना तुम्हारा धर्म है। नहीं मांगता तो मतलब नहीं कि गुरु को दक्षिणा मत दो। गुरु दक्षिणा देना तुम्हारा धर्म है, मांगना मेरा धर्म नहीं है। मैं तुमसे ये भी नहीं पूछता कि तुम्हारे राजनीतिक, सामाजिक या मानसिक विचार क्या क्या हैं। मैं केवल तुमसे यही पूछता हूं कि तुम्हारे सब काम सत्य पर आश्रित हैं या नहीं। मार्क अंडरलाइन द सेंटेंस, कि मैं तुम्हारे से सिर्फ यही पूछता हूं कि तुम्हारे सब काम सत्य पर आश्रित हैं कि नहीं। चाहे वो राजनीतिक हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे वो मानसिक हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, वो सत्य पर आश्रित होने चाहिए। स्मरण रखो, ये संसार सत्य पर आश्रित है। झूठ पर कोई बात नहीं टिकती, कभी ना कभी झूठ का भंडा खुल जाता है। ये संसार सत्य पर आश्रित है। इसके बिना समाज के नियम पद दलित करने योग्य हैं। यदि सत्य तुम्हारे जीवन का अवलंबन है, सत्य तुम्हारे जीवन का सहारा है, तो मुझे कोई चिंता नहीं और ना ही कुछ मुझे तुमसे मांगना है। तो ये उन्होंने अपने स्नातकों से अपील की, जो मैं आज अपील कर रही हूँ अपनी सभी बहनों से, अपने सभी भाइयों से, और सारे समाज से और सारे राष्ट्र से। यदि सत्य तुम्हारे जीवन का अवलंबन है तो मुझे कोई चिंता नहीं और मुझे कुछ मांगना नहीं। पुत्रों, आज मुझे कितनी प्रसन्नता है, तुम उसका अनुभव नहीं कर सकते। मुझे अपने जीवन में जिस बात को देखने की आशा नहीं थी, उसे मैंने देख लिया। क्योंकि ऐसा जब उनका पुराना जीवन था, अगर वही चलता रहता, गंदा जीवन, तो ऐसे इस स्टेज पर ना पहुंचते। तो वो कहते हैं कि मुझे अपने जीवन में जिस बात को देखने की आशा नहीं थी, उसे मैंने देख लिया। यदि आज मेरे प्राण भी चलने को तैयार हों, तो मैं बड़ी खुशी से उन्हें आज्ञा दे सकता हूं। इस आनंद का कारण मैं बताना निरर्थक समझता हूं। तुम में से प्रत्येक उसे अनुभव कर रहा है। लोग समझा करते थे कि हम दिमागों को परतंत्र बनाना चाहते हैं, परंतु अब लोग देख रहे हैं कि यदि कोई ऐसा स्थान है जहां स्वतंत्रता रुक नहीं सकती, तो ये वही स्थान है। मेरा अपने ब्रह्मचारियों को केवल एक ही उपदेश है, मत देखो कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं। सत्य को दृढ़ता से पकड़ो। सारे संसार का सत्य ही आधार है। यदि तुम्हारा मन, वचन, कर्म सत्यमय है, तो समझो कि तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया। प्रसिद्धि के पीछे भागकर कभी काम मत करो। प्रसिद्धि के पीछे भागने से किसी की प्रसिद्धि नहीं हुई। अपने सामने एक उद्देश्य रख लो, उसी में लग जाओ, फिर गिरावट असंभव है। उपदेशक बनो या मत बनो, स्नातकों को कह रहे हैं, पर एक बात याद रखो, बनावटी मत बनो। डबल स्टैंडर्ड्स मत रखो, डबल पर्सनालिटीज ना रखो। अंदर बाहर से एक रहो। अंदर बाहर से एक रहोगे तभी सुंदर लगोगे। उपदेशक बनो या मत बनो, पर एक बात याद रखो, बनावटी मत बनो। सबको परमात्मा वाणी की शक्ति या उपदेश देने की शक्ति नहीं देता। सभी लोग उपदेशक नहीं बनते। कहते कोई बात नहीं, वाणी ना हो ना सही, किंतु आचरण सत्यमय हो। कम से कम जो कर रहे हो वो तो सत्यमय हो। नट ना बनो, एक्टिंग ना करो सिर्फ, ना उसे संसार को नाट्यशाला बनाओ। स्वतंत्र जीवन रखो। यदि इस प्रकार का स्नातकों का आचरण होगा तो मुझे पूर्ण संतोष होगा, ऐसा उन्होंने कहा। इतना कुछ करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि प्रभु भक्त निश्चित ही मृत्यु से अभय रहता है। इसी कारण महात्मा बुद्ध, दुर्दांत डाकू, अंगुली मार के सामने निहत्थे चले जाते हैं। ऋषि दयानंद अपने आप को तोप के मुख के आगे बांधने पर सत्य को छोड़ने को तैयार नहीं, तो स्वामी श्रद्धानंद भी गोरे सैनिकों की संगीनों के सामने शांत भाव से छाती तान देते हैं। यही है मृत्यु को जीतना। ऐसे व्यक्ति को मृत्युंजय कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति को मृत्युंजय कहते हैं। स्वामी श्रद्धानंद में जिज्ञासा वृत्ति प्रारंभ से ही थी, इसलिए उन्होंने अपना उपनाम जिज्ञासु रख लिया।
प्रत्येक महापुरुष के मन में जिज्ञासा वृत्ति होती है, इसके आधार पर ही वे आगे बढ़ता है। जिज्ञासु का मन विद्रोह करता है, रिवॉल्ट करता है तथा सत्य को पाने के लिए लालायित रहता है। महात्मा बुद्ध ने जहां मरण को जानने के लिए राज छोड़ दिया, मूल शंकर ने चूहे को शिव पंडी पर चढ़कर देखते हुए विद्रोह कर बैठे। स्वामी श्रद्धानंद जिज्ञासु वृत्ति से छिप कर देखते हैं कि बहु सवेरे स्वामी दयानंद कहाँ जाते हैं तथा क्या करते हैं। उन्होंने ये पता लगाकर ही छोड़ा कि स्वामी जी जाकर समाधि में लीन हो जाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद हुत आत्मा है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। स्वामी श्रद्धानंद हुत आत्मा है, जिन्होंने अपने जीवन को हुत कर दिया, आहूत कर दिया। उन्होंने राष्ट्र एवं समाज के लिए अपने आप को होम कर दिया। उनके आदर्श, उनके कार्य अभी योग्य कार्यकर्ताओं की प्रतीक्षा में हैं। उनका आदर्श गुरुकुल हैं, जो अभी काफी उनको प्रोग्रेस की जरूरत है। स्वामी जी का त्याग, तपस्या, सत्य, कार्यकुशलता सभी के लिए प्रेरणा के विषय हैं। आर्य समाज के लिए सर्वस्व त्यागी इस महामना सन्यासी को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। और उनका ये जो शताब्दी वर्ष चल रहा है, इसमें हम उनके कहे हुए को, जो उन्होंने स्नातकों को उपदेश दिया, वो हमारे लिए भी उपदेश है। मैंने वो वर्ड फॉर वर्ड आपको सुनाया। परमात्मा करे हम उसको अमल कर सकें, और फिर तभी हम कह सकेंगे कि ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अरावणा। हे सत्कर्म में निपुण सज्जनों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आरी बनाओ। सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, उन्होंने कहा, ऋग्वेद ने भी कहा। सत्कर्मों मतलब सच्चे कर्मों में। तो हमें सत्य सत्य को ही निष्ठा देनी है, सत्य को ही आधार बनाना है। और फिर हम आवाज लगाते रहे संसार भर को कि आओ एक देश प्रसूत से सकाशात जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। आओ इस हमारे आर्यव्रत देश में आओ, और सारे ये विश्व का गुरु है, और अपने अपने चरित्र की रक्षा के लिए यहाँ से आकर वैदिक कल्चर को सीखो। और फिर क्या हुआ कि हमें ये भी पता है गांधी जी को महात्मा का संबोधन पहली बार स्वामी श्रद्धानंद ने ही दिया था। आज विरोधी तत्व उनसे चिढ़ते थे। एक ऐसे दुर्भाग्य से एक मद अंध युवक ने 23 दिसंबर 1926 को दिल्ली के चांदनी चौक में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उन्होंने, लेकिन वो मृत्यु से डरते नहीं थे। तो उनके जो काम बाकी रह गया है शुद्धिकरण का, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आओ हम सब मिलकर एक हो जाएं और फिर से इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा इसका पालन करें, और ऋषि के बताए हुए, स्वामी श्रद्धानंद के बताए हुए मार्ग पर चलकर शुद्धिकरण के आंदोलन को और तेज करके सत्य को निष्ठा बनाकर, आधार बनाकर अपने जीवन को समाज की उपयोगिता के लिए, राष्ट्र की उपयोगिता के लिए, विश्व की उपयोगिता के लिए आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और वंदन करती हूँ, और जितेंद्र जी को आशीर्वाद देती हूँ कि बहुत सुंदर कार्यक्रम ये करते हैं, और इतने लोग ध्यान से इतने अच्छे भजन बोलते हैं। भजनों की समीक्षा तो मुझे करने को नहीं कही, अगर करनी है तो मैं बता देती हूँ कि हमने आज 9 भजन सुने। और पहला भजन हमने दर्शना वर्मा जी का, उन्होंने बताया कि ओम का जप करते रहो क्योंकि ओम ही कल्याणकारी है। अगर मन में जाप जाप चलता रहेगा तो कोई कुभावना नहीं आएगी। कांता गोगिया जी ने भी यही बताया, प्रार्थना करी भगवान से कि प्रेम भाव से मिलकर चलो, सब मिलकर रहें, लेकिन हम रहते नहीं हैं। सुलोचना आर्या जी ने बताया कि वेद का प्रचार करना आर्य समाज का परम धर्म है। ऐसा ही स्वामी श्रद्धानंद ने बताया, ऐसा ही स्वामी दयानंद ने बताया, ऐसा ही हम प्रयास करें। राजदूतरा माता जी ने बताया कि चाहूं और मैं तेरा प्यार पाऊं, और मन में अपने में मैं चाहे सारे संसार छूट जाए लेकिन मैं तेरे भजन गाऊं, और क्योंकि तू ही सब कुछ है, तू ही शांति देने वाला है। सुषमा तनेजा जी बहुत सुंदर बोलती हैं, उन्होंने भगवान को ही सहारा बनाया कि तेरे सिवा और कोई नहीं, और वाकई भगवान के सिवा कोई नहीं। हम उसमें कंप्लीट सरेंडर करें, पूरा समर्पण करके अगर हम प्रार्थना करें तो वो स्वीकार होती है। रुक्मणी टुटेजा जी ने प्रभु की परमेश्वर की प्रशंसा की कि उसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है हमारे लिए। आओ हम इसका भोग करके अपवर्ग की ओर चलें, विरक्ति की ओर चलें, इसी में उलझ ना जाए। रचना वर्मा जी ने ऋषि को समर्पित किया
कि टंकारा में एक फरिश्ता ने वरदान बनकर आया हमारे समाज के लिए, वाकई वो हमारे समाज के लिए वरदान थे। और श्रद्धानंद जैसे उनके चेले हुए। और बॉम्बे से प्रवीणा जी ने बड़ी मस्ती से ईश्वर के गुण गाया कर ऐसी प्रार्थना की, प्रेम सभी से पाया कर, और भोग से अपवर्ग की ओर चल, ऐसा उन्होंने प्रार्थना की। प्रीति कुलश्रेष्ठा ने बहुत सुंदर भजन अपने इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से, जो कि इंस्ट्रूमेंट पूरे काम नहीं कर रहे थे, पर उनकी श्रद्धा को मैं दात देती हूँ। तो इसी के साथ मैं सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ और फिर से प्रार्थना करती हूँ। ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्सरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अरावणा। हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, परमेश्वरी शक्ति को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए समस्त संसार को आरी बनाओ, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हम आवाज लगाते रहें, कोई सुने ना सुने, कोई जागे ना जागे, मुकद्दर उसका, हम सिर्फ आवाज लगाते रहें, आवाज लगाते रहें। इति शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से संबंधित आपने चर्चा की, क्योंकि समय भी कम था, उसी अनुसार उनके जीवन के संबंध में कुछ चर्चा की, और उनका जो विशेष रूप से उद्बोधन अपने ब्रह्मचारियों के लिए, और जो उनके दीक्षांत समारोह पर उनका उद्बोधन था, वो आपने प्रस्तुत किया। उनसे उनके जीवन का, उनके विचारों का पता चलता है कि किस प्रकार का उनका एक प्रयास रहता था कि अपने ब्रह्मचारियों में किस प्रकार के विचारों का संचार किया जाए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का संसर्ग पाकर के उनके जीवन का कांटा बदला, और वो एक, जो कि एक बहुत ही पतित मुंशी राम के रूप में, एक वकील के रूप में थे, लेकिन जीवन का जब पासा बदला तो उन्होंने उत्कर्ष को छुआ, अपने जीवन में उस शिखर को प्राप्त किया कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बाद अगर कोई नाम आता है आर्य समाज में तो स्वामी श्रद्धानंद का आता है। तो वो स्थान उन्होंने प्राप्त किया, ऐसा उनके जीवन में परिवर्तन आया। तो उनके जीवन के संबंध में और भी चर्चाएं हम सुनेंगे। जैसा कि मैंने आपको सूचना दी कि आर्य समाज सेक्टर 15 में सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है 24 तारीख को, रविवार शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक। अधिक से अधिक संख्या में आप इस कार्यक्रम में पहुंचने का प्रयास करेंगे। जो फरीदाबाद वाले हैं वो तो अवश्य ही पहुंचें, और जो दूर वाले हैं उनके लिए प्रयास करेंगे कि हम इस कार्यक्रम को ऑनलाइन दे पाएं। लिंक हमारा यही रहेगा जो इस कार्यक्रम का रहता है, तो मैं लिंक भेज दूंगा। नहीं भेज पाऊँ तो इसी लिंक के माध्यम से आप एक बार जुड़ के देख लीजिएगा। रविवार को शाम 5 बजे कार्यक्रम उसमें ऑनलाइन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, अब कार्यक्रम का समय हो गया है। एक बार शांति पाठ करके हम कार्यक्रम का समापन करेंगे, और उसके बाद फिर अनौपचारिक रूप से चर्चा कर सकेंगे। माता सुषमा यति जी कह रही थी कि मैं इस बार जुड़ने का प्रयास करूंगी, लेकिन आज नहीं आ पाई हैं। उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार है पहले से। उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी तो उसका ऑपरेशन हुआ था गिरने के कारण। तो उनके स्वास्थ्य की भी हम कामना करते हैं। आइए अब शांति पाठ करें। आदरणीय प्रधान जी शिव कुमार टुटेजा जी भी कार्यक्रम के साथ में जुड़ करके देख रहे थे, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। माता रुक्मणी टुटेजा जी, सभी के लिए इस प्रकार की प्रार्थना के सबको स्वस्थ रखें, सब निरोग हों और अपनी ऊर्जा के साथ में कार्य करते रहें। उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य सबको प्राप्त हो। शांति पाठ करें। एक ओम। मिनट, मैं ये बताना भूल गई थी, इनकी 2 पुस्तकें जो सारे पढ़ सकते हैं। एक तो जी, है कल्याण मार्ग का पथिक, ये उनकी आत्मकथा है स्वामी श्रद्धानंद की, आप आराम से ले सकते हैं। और दूसरी है इंद्र इंद्रम विद्या इंद्र विद्या वाचस्पति। वाचस्पति जी के उनका जो बेटा है उसने अपने पिता के संस्मरणों को इकट्ठा करके लिखा है, मेरे पिता मेरे अमर पिता। शहीद स्वामी श्रद्धानंद। तो ये पुस्तक भी पढ़ने लायक है, मैंने पढ़ ली हुई है। तो आप भी कोशिश करें पढ़ने की, आपको और भी कई चीजें अच्छी मिलने को मिलेगी। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर ये दोनों पुस्तकें हैं। कल्याण मार्ग का पथिक आप पढ़ेंगे तो स्वामी श्रद्धानंद ने अपने पतन से लेकर उत्थान तक की सारी कहानी उसमें दिल खोल करके लिखी है, कोई बात छुपाई नहीं है। किस तरह का उनका पतित जीवन था, सारी बातों को उसमें लिखा है, क्या क्या उन्होंने किया और किस तरह से उनका जीवन बदला और क्या क्या उन्होंने पाया।
तो वो सारी बात जो है कल्याण मार्ग का पथिक में। और इंद्र विद्या वाचस्पति जी जो उनके पुत्र हैं, हरिश्चंद्र और इंद्र, दो उनके बेटे थे। तो इंद्र विद्या वाचस्पति ने पुस्तक लिखी है मेरे पिता। तो वो भी बहुत सुंदर पुस्तक है, जिसमें उनके जीवन को बहुत नजदीक से उन्होंने क्योंकि देखा है, एक बेटे के रूप में भी और एक शिष्य के रूप में भी गुरुकुल कांगड़ी में, उन्होंने भी बहुत सुंदर उस पुस्तक को लिखा है। तो इन पुस्तकों को अवश्य हमें पढ़ना चाहिए। और बहुत सारा साहित्य, जो ये 24 तारीख का कार्यक्रम होने जा रहा है रविवार को, इसमें भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के अंडर जो प्रकाशन है, उसमें बहुत सारा साहित्य छपता है। तो वो साहित्य भी लेकर के ये लोग आएंगे, तो वो साहित्य भी वहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। जो खरीदना चाहेंगे वहाँ से खरीद पाएंगे। तो 15 सेक्टर आर्य समाज में अधिक से अधिक संख्या में रविवार को सभी पहुंचने का प्रयास करें। आइए अब शांति पाठ करेंगे और उसके बाद अनौपचारिक चर्चा के लिए मंच खुला रहेगा, हम आपस में हालचाल पूछ पाएंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सदा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय योगीराज भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय गुरुवर विरजानंद की जय युग प्रवर्तक महर्षि प्रवरदेव दयानंद की जय भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति चलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि ओम वैदिक अभिवादन सभी को अभिवादन सादर सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते जी।